नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो क्या है आपको थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए, आपको तो पता ही है कि 3 मार्च पूर्णिमा के दिन साल का सबसे बड़ा ग्रहण लग रहा है, जिसे हम चंद्र ग्रहण या ब्लड मून के नाम से जानते हैं। उस दिन हमारे आकाश में चांद बिल्कुल लाल दिखने वाला है। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा और यह अद्भुत नज़ारा जरूर देखिएगा। तो चलिए बता देते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे से और कितने टाइम तक लगेगा। तो सबसे पहले बात करें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। अब ये सूतक काल क्या होता है? सूतक काल वो होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। हर शुभ काम करने को मनाही होता है। तो आपको जो भी शुभ काम करने हो तो आप सूतक काल लगने से पहले ही कर लीजिएगा। अब सूतक काल कब लगेगा? तो सूतक काल सुबह 6:27 से शुरू हो जाएगा। तो आप सुबह सुबह 6:27 से पहले ही जो भी आपको काम निपटाने हो, शुभ काम आप निपटा लेना। उसके बाद नहीं कीजिएगा ऐसा शुभ काम, कोई भी शुभ काम नहीं कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा। तो बात करें कि ग्रहण का टाइमिंग से लेकर शाम के 6:47 तक यह ग्रहण लगेगा। और उसके बाद तो आप लोग ग्रहण शुरू होने से पहले ही कुछ कुछ नियम जो होते हैं ग्रहण लगने से पहले, वो अपना लीजिएगा। तो वो नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले, ग्रहण शुरू होने से पहले आप लोग, आपके घर में जितने भी खाने बचे हो, पीने का सामान बचा हो, तो उसमें तुलसी पत्ता या गंगा जल डाल दे। इससे आपका खाना खराब नहीं होता है और वो विषाक्त भी नहीं होता। क्योंकि ग्रहण के दौरान अगर आपका खाना बच जाता है तो बर्बाद हो जाएगा, उसे फेंकना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि खाना ज़्यादा ना बनाए। और बाय द वे, बना भी लिया और बच गया तो उसमें आप तुलसी पत्ता और गंगा जल डालकर रख दे। दूसरी बात यह है कि आप ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी ले, क्योंकि जब तक ग्रहण चलता रहता है, ग्रहण का टाइमिंग चलता रहता है, हमें ना कुछ खाना होता है और ना पीना होता है। लेकिन बच्चे बूढ़े ऐसे ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकते, तो उन लोगों को पानी वानी पी सकते हैं। और बच्चे तो मानते नहीं है, तो बच्चे को आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही खिला पिला दे, ग्रहण के टाइम पे ना खाएं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब चलिए, गर्भवती महिलाओं के लिए इस ग्रहण में खास कर कुछ बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, पुराने समय से चला आ रहा है और ये बातें कहीं ना कहीं सच जरूर हो जाती है। तो आप जितने भी प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, तो आप इन बातों का खास कर जरूर ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें। तो वो कौन कौन सी ऐसी गलती है? तो जब ग्रहण शुरू हो तो आप क्या करें कि एक धागा पहले से ही अपने अपने लंबाई के अनुसार एक धागा नाप कर किसी खाली जगह पे एक कोने में एकदम सीधी लटका दें। दूसरी क्या है कि ग्रहण शुरू होते ही ना कुछ आप खाएं, ना कुछ पिए और ना कुछ काटे। साथ ही साथ लेट सकते हैं, लेकिन सीधे आप लेटे रहो, आंख बंद नहीं करना है और नाखून नहीं चबाना है। साथ ही साथ पैर हाथ मोड़ कर भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ग्रहण में ना इसका प्रभाव हमारे बच्चे पे जरूर पड़ जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को इन बातों का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आप सोच रहे हो कि ग्रहण के दौरान मैं सो जाऊं, तो वो भी नहीं, आप सो नहीं सकते, क्योंकि इसका डीपली तो मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं बस हिदायत ही दे सकती। तो गर्भवती महिलाएं क्या करें कि जैसे ही ग्रहण शुरू हो तो
आप जो काट छांट करने का काम है वो बिल्कुल छोड़ दें। जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता है तो आप काट छांट वाला काम नहीं कीजिए, सिलाई बुनाई का भी काम नहीं कीजिए, और साथ ही साथ सोने का काम भी नहीं कीजिए। अगर आपको पॉसिबल हो तो आप चलते रहिए, बस स्ट्रेट चलते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप थक भी जा रहे हो तो आप बेड पे एकदम सीधा लेट सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, बस हाथ पैर उल्टे सीधे मोड़कर ना बैठिए और ना लेटिए, क्योंकि इसका प्रभाव ग्रहण के दौरान हमारे बच्चे पे लगता है। तो आप इन सब सावधानियां जरूर रखिए। साथ ही साथ आम इंसान क्या करे, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद जैसे नॉर्मल इंसान हम लोग हैं, तो जैसे ही ग्रहण समाप्त होता हो तो आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दे, क्योंकि वो रात का समय होगा तो उस समय पूरा घर धोना निपना ये तो पॉसिबल नहीं होता है। वैसे करने पे है, आप पे अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आप सिर्फ गंगा जल भी छीट सकते हो, क्योंकि गंगा जल तो शुद्ध होता है, वो तो हमें पवित्र कर देता है, तो घर को नहीं करेगा, इसीलिए आप गंगा जल भी छीट सकते हो। साथ ही साथ आप शाम का पूजा अर्चना दिया पाती करना चाहते हो तो आपका जो घर का मंदिर है वहाँ पे आप गंगा जल छीट के हल्का पोछ के भगवान की मूर्तियों को आप दीपक वगैरह जला सकते हो। साथ ही साथ एक बात मैं कहना भूल गई, गर्भवती महिलाओं को एक और ग्रहण के दौरान बचने की सलाह दी जाती है। अगर आपको पॉसिबल हो तो गोबर का जो थोड़ा सा गोबर आप अपने नाभि पे रख ले, इससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो हमारे बच्चे पे नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि गलती से कोई मिस्टेक हो जाए या रूल में भूल जाओ तो उसमें वो बहुत काम करता है। बस इतना ही गर्भवती महिलाओं को करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूतक काल शुरू हो तब से ही आप ये इस नियम को फॉलो करो, ऐसा कोई नहीं है। जब ग्रहण का टाइमिंग है 3:20 तो 3:20 से लेकर 6:47 तक आप इन सावधानियों को बरते, इसके बाद और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की दया से आप सभी का ठीक होगा, क्योंकि मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने इसी रूल को फॉलो किया थी। हमारी माँ दादी यही सब नियम बताते हैं तो मैं आप लोगों को भी बता दे रही हूँ। और भगवान करे आपका बच्चा भी बहुत स्वस्थ हो, तो इन नियमों को फॉलो करें। और ग्रहण के बाद नहा धोआ के हो सके तो आप अनाज, कुछ पैसे, वस्त्र, आप मतलब आपके जितना आपका मन हो उतना आप दान जरूर कीजिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो अगर आप अनाज वगैरह नहीं दान कर सकते तो आप कुछ पैसे ही दान कर दो, इससे आपका जो ग्रहण का प्रभाव हो वो आपसे हट जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? आई होप अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमेशा लाती रहूँगी, लेकिन आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब